आज क्रिसमस है, जिसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। वहीं भारत के लिहाज से पिछले 2 दिन बहुत अहम साबित हुए हैं, जब भारत की क्षमता का लोहा दुनिया ने माना। सबसे पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को मिट्टी में मिलाने वाले आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया। इसके अगले दिन अंतरिक्ष में भारत का सबसे भारी उपग्रह भेजा और पनडुब्बी से K4 मिसाइल को लॉन्च कर दुश्मनों को खबरदार कर दिया। भविष्य के लिहाज से भारत की तैयारियों ने एक साथ तीन लंबी छलांग लगाई है। भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे मंगलवार को विशाखापट्टनम तट के पास किया गया। इसके अलावा भारत ने इसी दिन आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन का सफल परीक्षण किया और इसी के कुछ ही घंटों बाद भारत ने 6100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा, जो भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। -4, 3, 2, 1, now, taken off. सबसे पहले बात ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन के सफल परीक्षण की, जिसे देश की स्वदेशी एयर डिफेंस ताकत को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। DRDO ने बताया कि ट्रायल के दौरान आकाश एनजी ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद हवाई लक्ष्यों को सटीक तरीके से नष्ट किया। इसमें सीमा के पास कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और लंबी दूरी पर ज्यादा ऊंचाई वाले लक्ष्य भी शामिल थे। इसे भारतीय सेना में शामिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके शामिल होने से देश की हवाई सुरक्षा और मजबूत होगी और भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस क्षमता को बड़ी मजबूती मिलेगी। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और UAV को 80 किलोमीटर दूर तक और आकाश में 20 किलोमीटर ऊंचाई तक निशाना बना सकता है। इसके पास एक साथ कई हमले यानी 10 टारगेट को तबाह करने की क्षमता है, जो पुराने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से 2 गुना है। इसका रणनीतिक महत्व यह है कि इसकी तैनाती से भारत चीन और पाकिस्तान के हवाई खतरों के खिलाफ कई स्तरीय एयर डिफेंस को मजबूत कर पाएगा। जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। इससे पहले भारतीय सेना ने 17 जुलाई को लद्दाख में स्वदेशी रूप से विकसित एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया था। इस सिस्टम से पूर्वी लद्दाख में 15,000 फीट यानी 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ रहे 2 ड्रोन मार गिराए थे। आकाश प्राइम आकाश वेपन सिस्टम का नया और एडवांस वर्जन है। इसे ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। मंगलवार को भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाट से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। इसके सफल परीक्षण के बाद भारत अब जमीन, हवा के बाद समंदर से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर पाएगा। K4 मिसाइल जमीन से लॉन्च होने वाली अग्नि सीरीज पर आधारित एक एडवांस सिस्टम मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से लॉन्च के लिए बनाया गया है। लॉन्च के समय मिसाइल पहले समुद्र की सतह से बाहर आती है, इसके बाद उड़ान भरते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसे अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। K4 पनडुब्बी से लॉन्च करने वाली मिसाइल है, जो दुश्मन की रडार से बाहर रहती है, क्योंकि ये समुद्र की गहराई से हमला करती है। K4 को भारत की न्यूक्लियर थ्रेट का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इससे भारत की डिटेरेंस क्षमता मजबूत होती है, यानी संभावित दुश्मन पर यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि किसी भी हमले का जवाब दिया जा सकता है। भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। अंतरिक्ष में भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया।
6100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। इस सफल लॉन्चिंग की अहमियत यह है कि इससे कमर्शियल स्पेस सेक्टर में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की पकड़ काफी मजबूत होगी। इसके जरिए 4G और 5G स्मार्टफोन पर सीधे सेल्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। उपभोक्ता को किसी अतिरिक्त एंटीना या कस्टमाइज्ड हार्डवेयर की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल सेल फोन को 4G या 5G नेटवर्क हासिल करने के लिए मोबाइल टावर की जरूरत होती है, लेकिन इस उपग्रह के सफल होने के बाद टावर का काम खत्म हो सकता है। इस सैटेलाइट की मदद से दूर दराज के इलाकों, पहाड़ी इलाकों, महासागरों और रेगिस्तानों तक मोबाइल सेवा पहुंच पाएगी। आपदा की स्थिति में जब टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर तूफान, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं में तबाह हो जाते हैं, तब भी सैटेलाइट नेटवर्क बेहतर रह पाएगा। भारत की सुरक्षा तैयारियां वक्त की मांग है। इसे देखते हुए इस बार रक्षा बजट में बड़ी उछाल की भी संभावना है। चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश से भी भारत को घेरने की कोशिशें हो रही। चीन के शहर शह पाकर बांग्लादेश अपना पुराना एयरफील्ड शुरू कर रहा है, जो चिकन स्नैक से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान के इशारों पर बांग्लादेश चल रहा है। दोनों देशों की सेनाओं की करीबी बढ़ी है। आतंक का भी केंद्र ढाका बन रहा है। तुर्की के रूप में भारत की चिंता बांग्लादेश में बढ़ गई है। पाकिस्तान को ड्रोन और युद्धपोत देने वाला तुर्की बांग्लादेश को ड्रोन से लेकर गोला बारूद देने की खबरों से सुर्खियों में है। अमेरिका की भी नजर सेंट मार्टिन द्वीप पर है। इस तरह इस वक्त भारत का बांग्लादेश बॉर्डर चुनौतियों के लिहाज से बहुत गर्म है, जिसे लेकर भारतीय सेना ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसीलिए खबरदार रहने में ही भलाई है।